कभी सोचा है कि एक दूसरों की राय, दूसरों का अप्रूवल हमारे लिए इतना ज्यादा मायने क्यों रखता है? आज हम इसी गहरी मानवीय जरूरत यानी सोशल अप्रूवल के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं और जानेंगे कि कैसे इससे आजाद होकर हम अपना असली आत्ममूल्य, अपनी सेल्फ वर्थ बना सकते हैं। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। ये लाइन ना बहुत गहरी है। जरा सोचिए, कई लोगों के लिए असल डर कुछ करने में फेल हो जाना नहीं होता। नहीं, असल डर तो इस बात का होता है कि अगर हम फेल हो गए तो दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। असल डर होता है सोशल डिसअप्रूवल का, सामाजिक अस्वीकृति का। तो आखिर ये सोशल अप्रूवल या सामाजिक स्वीकृति है क्या भला? देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये दूसरों से वैलिडेशन पाने की चाहत है। ये एक ऐसी मानवीय इच्छा है जो हम सब में कहीं ना कहीं दबी होती है और आज हम इसी की एक एक परत को खोलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि अप्रूवल की ये जरूरत इतनी गहरी क्यों है और इसकी जड़ें हमारे इतिहास और हमारे विकास में छिपी हुई हैं। सोच कर देखिए, लाखों साल पहले का समय हमारे पूर्वजों के लिए अकेले रह जाना मौत को दावत देने जैसा था। उनका ग्रुप, उनका कबीला ही उनकी सेफ्टी थी, उनका खाना था, उनका भविष्य था। जिसे कबीले से निकाल दिया जाता था उसका बचना लगभग नामुमकिन था। तो ये हमारे डीएनए में है कि हमें ग्रुप में फिट होना है। ये तो हुई पूरी इंसानियत के विकास की बात, लेकिन हर किसी का अपना पर्सनल ब्लूप्रिंट यानी रिश्तों को लेकर अपना नजरिया वो कैसे बनता है? इसका जवाब हमें मिलता है अटैचमेंट थ्योरी में। ये थ्योरी बताती है कि हमारे रिश्तों की नींव बचपन में ही रख दी जाती है। और हाँ, ये कोई वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हम सब पर लागू होता है। देखिए, भारतीय मनोविज्ञान पर हुई ये रिसर्च भी यही दिखाती है कि बचपन में हमें जिस तरह की देखभाल मिलती है वो सीधे तौर पर यह तय करती है कि बड़े होकर हम रिश्तों को कैसे देखेंगे और उन्हें कैसे निभाएंगे। अब ये टेबल देखिए, ये सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। अगर बचपन में लगातार प्यार और देखभाल मिली तो इंसान एक सिक्योर अटैचमेंट वाला बनता है, वो रिश्तों में सहज होता है। अगर देखभाल कभी मिली कभी नहीं मिली तो वो एंग्शियस हो सकता है, जिसे हमेशा रिश्ते खोने का डर लगा रहता है। और अगर देखभाल करने वाले इमोशनली दूर थे तो वो अवॉइडेंट बन सकता है, जो नज़दीकी और इंटीमेसी से बचता है। तो सवाल ये उठता है कि जो चीज़, जो स्किल कभी हमारे सर्वाइवल के लिए इतनी ज़रूरी थी, वो आज के इस डिजिटल ज़माने में हमारे लिए एक जाल कैसे बन गई, खासकर सोशल मीडिया की इस दुनिया में। ये नंबर देखिए, 73.3 मिनट, मतलब सवा घंटे से भी ज़्यादा। पता है ये क्या है? ये वो औसत समय है जो एक इंसान हर रोज़ सिर्फ इंस्टाग्राम पर बताता है। ये एक ऐसा मैदान है जहां हम लगातार 24/7 दूसरों की नज़रों में खुद को तौलते रहते हैं। रिसर्च करने वाले इसे इमेज फिक्सेशन कहते हैं, मतलब अपनी छवि को लेकर, अपनी इमेज को लेकर एक जुनून। ये हमारी वही पुरानी आदत है, दूसरों की नज़रों में खुद को आंकने की, बस उसका एक नया और बहुत ज़्यादा मॉडर्न रूप है। रिसर्च बताती है कि इंस्टाग्राम पर खास तौर पर 3 आदतें हैं जो इस इमेज फिक्सेशन को सबसे ज़्यादा हवा देती हैं। पहला, लाइक्स और कमेंट्स के जरिए अप्रूवल खोजना। दूसरा, एक परफेक्ट इमेज बनाने के लिए अपनी फोटोज को एडिट करना। और तीसरा, जो शायद इन सब में सबसे ताकतवर है, वो है सोशल कंपैरिजन, यानी लगातार खुद की तुलना दूसरों से करते रहना। ये मैं खुद अपने अनुभव से बता सकता हूँ। मुझे याद है, एक बार एक फोटो पोस्ट करने से पहले मैंने लगभग 1 घंटा सिर्फ सही फिल्टर और कैप्शन सोचने में लगा दिया था। ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे और उस हिसाब से खुद को बदलना, सच में एक कभी न खत्म होने वाले और बहुत थका देने वाले नाटक जैसा लगता है। तो अब सवाल ये है, क्या हम इस जाल में फंसे ही रहेंगे या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? अच्छी खबर ये है कि रास्ता है, और ये रास्ते पूरी तरह साइंस पर आधारित हैं। आइए अब कुछ ऐसे ही पावरफुल तरीकों पर नजर डालते हैं। देखिए, यहाँ मकसद ये नहीं है कि हम पत्थर बन जाएं और किसी की परवाह ही ना करें। ये तो मुमकिन ही नहीं है। असल मकसद है अपनी सेल्फ वर्थ का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों से छीनकर वापस अपने हाथों में लेना। मतलब अपनी कीमत का सर्टिफिकेट बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर से हासिल करना। पहला टूल है CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका काम बहुत सिंपल है। ये उन नेगेटिव और गलत विचारों को पहचानने और उन्हें चुनौती देने में मदद करती है जो हमें परेशान करते हैं। इसका एक शानदार उदाहरण देखिए।
मान लीजिए किसी के दिमाग में एक ख्याल आता है, यार मैं तो कितना बोरिंग हूं, मुझसे कौन ही बात करना चाहेगा। अब सीबीटी की मदद से इसी सोच को बदला जा सकता है। ठीक है, शायद मुझे नहीं पता कि क्या बात करनी है, पर मैं सामने वाले से सवाल पूछकर बातचीत शुरू करने की कोशिश तो कर ही सकता हूं। देखा आपने कैसे एक नेगेटिव सोच एक एक्शन प्लान में बदल गई। दूसरा तरीका भी उतना ही पावरफुल है। इसे कहते हैं एक्ट, यानी एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। ये कहती है कि नेगेटिव विचारों से लड़ो मत, उन्हें बस आने और जाने दो, जैसे बादल आते जाते हैं, और अपना सारा फोकस और एनर्जी उन चीजों पर लगाओ जो किसी के लिए सच में मायने रखती हैं, उसकी अपनी वैल्यूज। तो चलिए अब इस सारी बातचीत को कुछ एक्शन लेने लायक प्रैक्टिकल स्टेप्स में बदलते हैं, जिन्हें हम सब आज से ही अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। ये है आजादी के 4 कदम। पहला, अपनी अंदरूनी बातचीत पर नजर रखें, पहचानें कि कब कोई अपनी कीमत दूसरों की राय पर तय कर रहा है। दूसरा, अपनी कोर वैल्यूज को पहचानें, किसी के लिए क्या जरूरी है, ईमानदारी, क्रिएटिविटी या कुछ और। तीसरा, बाउंड्रीज सेट करें, अपनी मानसिक शांति के लिए नहीं कहना सीखें। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, सेल्फ कंपैशन का अभ्यास करें, खुद के साथ वैसी ही नरमी बरतें जैसी कोई अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ बरतता है। और आखिर में इस बात को याद रखिएगा, जब कोई दूसरों से वैलिडेशन खोजना बंद करके अपनी वैल्यूज के हिसाब से जीना शुरू कर देता है, तो असल में वो अपनी कीमत खुद तय करने की पावर वापस पा लेता है। तो मैं आज की इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर इस बात का डर ना हो कि दूसरे क्या सोचते हैं, तो ऐसा क्या है जो कोई करना चाहेगा? अगर आज की बातों ने कुछ सोचने पर मजबूर किया है, तो कमेंट्स में फ्रीडम जरूर लिखें और इस बातचीत को आगे बढ़ाएं।